यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावक गणों और मेरे भाई बहनों, यहाँ पधारे हुए छोटे छोटे बच्चों और मेरे मित्र गणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप इस कमांडो डिफेंस एकेडमी में अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे हो। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। मेरा नाम मनीषा बिजारनिया है और मैं अभी SSCGD 2024 में CISF में फाइनल सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आया है, जो भी सरकारी सेवा में चयनित हुआ है, उन सभी ने बहुत संघर्षों से गुजरे हैं, बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात नहीं। कोई यहाँ RAS IAS सोच रहा होगा तो हमें यहाँ तक पहुंचने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी। हमारे परिवार वालों ने बहुत हिम्मत दिखाई। सर्वप्रथम मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी माताजी को देती हूँ, जो कि मेरी सिंगल पेरेंट है। 12th में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद ही आज 3.5 साल हो गए, तब से मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी और यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने कहा कि तू कर। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और उन विश्वास पे मैं आज खरी उतरी हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि लोग सोचते होंगे कि लड़के ये कर सकते हैं, पुरुष ये कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आप मौका देके देखो, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती है। और ऊपर से जब मैंने एग्जाम क्लियर किया तो यहाँ पे कोई आसपास में नहीं था कि फिजिकल कैसे करूँ। दूसरी, मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं घर पे रह के तैयारी कर सकूं। तो फिर पता चला कि अपने ननियाल के पास ही है कमांडो डिफेंस एकेडमी, जो अपने आप में एक वरदान है। और इसी कमांडो डिफेंस एकेडमी में मैं यहाँ आई तो शुरू में मुझे फिजिकल में इतनी दिक्कत हुई कि नहीं हो सकता। और एक वीडियो मेरी मम्मी ने देखा था तो उन्होंने फोन किया था कि बेटा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कितनी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन तुझे इस हाल में नहीं देख सकती, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा टाइमिंग था और बहुत गंदी तरह से मैं ग्राउंड में पड़ी हुई थी और वो वीडियो उनको कहीं न कहीं से दिख गया था। तो मैंने कहा कि मैं कर लूंगी। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे जब ग्राउंड में जाते हैं तो उल्टियां होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और जब टाइमिंग का नाम लेते हैं तो यहाँ सभी के साथ ऐसा होता है कि सभी का कलेजा बाहर आने को लगता है, किसी का पेट दर्द करता है, किसी का पैर दर्द करता है, बहुत कुछ होता है। और धीरे धीरे मैं ये कमांडो डिफेंस एकेडमी में कमांडो सर के द्वारा दिए हुए जज्बे को, और यहाँ पे इतनी मेहनत हुई कि आज हम यहाँ पर हैं। मुझे लास्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे हम 102 लड़कियां भागी थी तो सिर्फ 2 लड़कियां मेरे से पीछे थी। 102 लड़कियां आई थी और 90 लड़कियों को लिया था, बाकी हाइट में निकल गई थी। तो 90 में से 87 लड़कियों को मैंने पीछे छोड़ा था, 2 लड़कियां आगे थी मुझसे। वो फिजिकल टाइम में मेरा टाइम 6.5 मिनट से डाउन आया था। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि लड़कियां भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकती है, आप उन्हें मौका दीजिए एक बार, क्योंकि घर पे रह के वो नहीं कर सकती। कई बार होता है कि हम सोचते हैं जैसे मानसिक रूप से हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकल रूप से फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। और ये फिजिकल एक्टिविटी हमें कमांडो सर के अलावा यहाँ पे कोई नहीं देख सकता। और यहाँ आए हुए सभी जो भी आए हैं, जो भी यहाँ पे सफल होके गए हैं, वो सभी मेरे तरह से ही बैकग्राउंड से थे। किसी के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, किसी के पिता का दिमागी हालत खराब है, किसी के माता पिता दोनों ही नहीं है। तो बहुत उन्होंने मेहनत की है जिनके साथ है। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी हिम्मत दिखाई। और कमांडो सर का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे आई तो आपको पता चलेगा, यदि आपके आसपास में भी लड़कियां लड़के हैं जो एग्जाम पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी कोचिंग की व्यवस्था है। और फिजिकल की यहाँ पे 100% गारंटी है। आप एक बार आके जरूर देखिए। और यहाँ का माहौल इतना पारिवारिक है कि मुझे कहीं पे भी मन नहीं लगता था। मैं घर पे ही रह के तैयारी की है, तो यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा। वापस गई ना तो मुझे दुख हुआ कि यार कुछ दिन फिजिकल और डिले हो जाता तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मजा आ रहा था बहुत। हम 13 किलोमीटर की रनिंग कर रहे थे, फिर भी बहुत इतना अच्छा लग रहा था। और उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय कमांडो सर को जाता है, जिन्होंने हमें पारिवारिक वातावरण प्रदान किया। और यही बड़े एक अचंभे की बात है कि मैं आज हिंदी बोल रही हूँ। मैं एकेडमी में कभी हिंदी बोल ही नहीं पाई।